हाँ तो क्या हो गया, ये फोर्स की ये बात हो गई। ये F2 देखो बेटा, क्या ये F2 है ना। तो ये दूरी कम होने से फोर्स ज्यादा लगेगा, दूरी कम होने से फोर्स ज्यादा लगेगा कि नहीं यार, तो F2 ज्यादा हो गया, तो वापस से क्या होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू देखो बेटा, ये टोटल सेपरेशन L था, तो ये L माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ, अरे इसकी दूरी L माइनस एक्स हुई कि नहीं हुई, तो ये हो गया बेटा L माइनस एक्स का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या समझ में आ गया कि क्यू नोट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये इससे दूर हो गया, ठीक है, और ये इसके पास आ गया, ठीक है। इसके दूर होने से जो फोर्स ये लगा रहा था पहले, उससे अब कम लगा पाएगा, तो ये कम धक्का दे पाएगा, कम रिपेल करके आएगा, और इसके पास आने से क्या हो गया, इसने फोर्स ज्यादा लगा दिया, तो वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम ही एसएचएम करेगा, क्या करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, क्या सरल आवर्त गति करेगा, दोलन करेगा इधर से उधर, ये क्या, ये पेंडुलम वाली, क्या टू से फ्रॉम, अरे क्या टू से यहां से यहां तक, क्या यहां से यहां तक, देख रहे हो कि नहीं देख रहे, और ये पूरा क्या होगा, पीरियोडिक, तो पूरा तो कर नहीं रहा, ये तो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, अरे कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड की, ठीक है। ऑसिलेशन कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड की जो इक्वेशन होगी, एक तो 2 पाई रूट m बाई k होगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऑक्सिलेटरी जो एक्सप्रेशन है, क्या ऑक्सिलेटरी जो इक्वेशन है, ठीक है, ऑक्सिलेटरी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स है, क्या है, माइनस के एक्स, ठीक है। मैं आपको चीजें पहले ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे डेरिवेशन में समझ में आया है कि मुझे यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक राइट लग रहा है, एक लेफ्ट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा, ठीक है। वो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए मुझे नेगेटिव, क्या चाहिए, नेगेटिव। तो मुझे पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मेरा क्या है, मेरे को पता है ये क्या है, दूरी बड़ी है तो ये फोर्स कम है कि नहीं है, अरे ये कम है तो ये फोर्स ज्यादा है कि नहीं है। अब मुझे चाहिए नेगेटिव, तो बड़े में से छोटा नहीं, छोटे में से बड़ा घटाऊं तो नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा यहाँ पे एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा भाई, अरे क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये F1 माइनस F2 कर दो, तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, अरे के क्यू क्यू नोट कॉमन है कि नहीं है, दोनों में है कि नहीं है, के क्यू क्यू नोट यहाँ कॉमन आ गया, 1 अपॉन एल प्लस क्या, पहले एल प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे एल्शियम ले लो, एल प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। के क्यू क्यू नोट ऑलरेडी बाहर था, ठीक है। अब प्लस का एक्स स्क्वायर है, क्या एल प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल माइनस एक्स का स्क्वायर खोल दे, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x लिख देंगे नहीं लिख दे, अरे लिख देंगे नहीं लिख दे, लिख दे, ये माइनस का साइन, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या माइनस को भी खोल दो कि दूसरे स्टेप में खोल दो, चलो कोई बात नहीं, आराम से दूसरे में खोल देंगे। तो ये क्या हो गया, एल माइनस एक्स का, तो प्लस आ जाएगा बेटा, ये प्लस 12x हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। देखो क्या कट गया, जरा देखो, एल स्क्वायर से है ना, ये उड़ गया है ना, ये माइनस चला जाएगा, माइनस 4x, तो माइनस 4lx हो गया, क्या हो गया, माइनस 4। एक कंसिडरेशन और करो आप, मुझे बताओ मैंने जो डिस्टर्ब किया है थोड़ा सा तो किया है, एक्स किया कि नहीं किया, तो एक्स बहुत छोटा है, एल के कंपैरिजन में है कि नहीं है, स्मॉल डिस्टर्बेंस लिया ना हमने, तो एल बहुत बड़ा है एक्स से, तो ये कंसिडरेशन भी ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ये वाला एक्स तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा। आपको बताया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में छोटा चीज क्या है, बहुत चेंजेस लाती है बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटा बहुत बिगाड़ देता है, ठीक है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल। तो लिख लो क्या हो गया बेटा, रिजल्ट देख लो, तो के क्यू क्यू नॉट इंटू माइनस 12x की जगह माइनस 12x माइनस 4lx हो गया कि नहीं हो गया बेटा, हो गया, क्या हो गया, माइनस 4lx, ठीक है, और ये नीचे क्या आएगा, एल स्क्वायर की पावर 4 एल की पावर 4 है कि नहीं है, ये एफ चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। अब इस टर्म्स में लिख लो, ये एल क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो यहां से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन एल का क्यूब इंटू एक्स, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये आ गया, ठीक है, माइनस का साइन चल ही रहा है, माइनस का साइन चल रहा है।
अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन हमारी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, फाइनल रिजल्ट ये 3 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस दोनों का साइन है, हमें पहले से प्लान दी थी कि हमें क्या है एसएचएम निकालना है, तो एक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना एसएचएम की, ये है माइनस के, तो मुझे इसी टर्म्स में लानी थी तो मैं लिया है। अब मैं के की वैल्यू कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लू यहाँ से, तो के क्या आ गया बेटा, के क्या आ गया, माइनस का साइन दोनों में, एक्स का कोएफिशिएंट के है, तो एक्स का कोएफिशिएंट ये है कि नहीं है। ठीक है सर, ये के अलग है, ये अलग है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो अलग है, वो एसएचएम का कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो के सेम आने से मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, तो ये के क्या हो गया बेटा 4k क्यू क्यू नॉट, है ना, एक क्यू हमारा रह गया था यहाँ पे, है ना, क्यू क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन एल क्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दो बेटा, टी की वैल्यू रख दो 2 पाई m बाई के, क्या 2 पाई m बाई के, 2 पाई m बाई के, तो k की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से ये है ना, नीचे है ना, तो 4k क्यूब नॉट नीचे आएगा, एल क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो ये एल क्यूब बेटा ऊपर लिख दो, 4k क्यूब क्यू नॉट आपको ये लिख दो, तो ये बेटा रिजल्ट आ गया। ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है, आप चाहो तो k की जगह है ना 1/k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, तो एक रिजल्ट और आ जाएगा, वो भी लिख लो बेटा। t इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है ml क्यूब तो है ही सही, क्या ml क्यूब तो है ही सही, 1/k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा आ गया। ठीक है ना, ये 4 क्यू क्यू नॉट ऐसा आ गया बेटा, 4 से 4 कट गया, ml क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी टर्म्स में भी आंसर ठीक है आप निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ml क्यूब ठीक है पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू क्यू नॉट। ठीक है, ये टाइम पीरियड का गया। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन जर्नी। ठीक है, हमने इसमें स्टेबल देखा, अनस्टेबल नहीं देखा, क्या स्टेबल ही देखा, अनस्टेबल नहीं देखा, तो कोई दिक्कत नहीं कि स्टेबल ही एसएचएम करेगा, तो स्टेबल की बात कर रहे हैं हम। अनस्टेबल ठीक है नीड नहीं है, चाहे तो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, अभी देख लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग में अनस्टेबल आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ, तो दूसरा है क्या, है ना, हम पढ़ रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला पढ़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है ना, अब पढ़ रहे हैं दूसरा परपेंडिकुलर द लाइन जॉइनिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्चुअल बातें वहां करी, ठीक है वही बातें दोबारा करेंगे। देखो सबसे पहले ये दो चार्ज ले लिया, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या था 2l। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, बीचों बीच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्यू नॉट यहाँ था, क्या बीचों बीच था। ठीक है, तो ये सेपरेशन l, ये सेपरेशन l हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अब स्लाइटली डिस्प्लेस पहले अलोंग द लाइन जॉइनिंग किया था, अब क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग, मतलब इस चार्ज को मैंने यहाँ x दूरी पे यहाँ रख दिया। ठीक है ना, छोटा सा ही है, डायग्राम में समझने के लिए हमने थोड़ा बढ़ाया है, हमें पता है x लाइटली है, जैसे वहां छोटा सा लिया था ना। ठीक है, तो चाहो तो l को डायग्राम में बड़ा बनाएंगे, बात वही है ना, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड वहां हमने बात नहीं करी थी, वहां क्यू नॉट ले लिया था, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने क्यू नॉट ले लिया। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे इधर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, ये L है, ये x है, तो ये रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, है ना। ठीक है, इधर देखो ये वाला। अब इसी तरह ये मुझे बताओ, ठीक है ये भी L है, ये x है, तो ये भी सेपरेशन रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। इस चार्ज ने इस क्यूब पे फोर्स लगाया, इधर अलोंग द लाइन में रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो स्टेबल हुआ नहीं, ये तो अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल। तो वहां हम अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते आप, तो वहां भी पता लग जाता। ठीक है, अब मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होना, क्योंकि मुझे एसएचएम अनस्टेबल नहीं करेगा भाई, ये यहाँ से वहां चला गया ना, स्टेबल सिस्टम के लिए क्या है, मैंने वहां उसको डिस्प्लेस किया तो वापस इधर की तरफ आ जाए। ठीक है, ये तो नहीं आ पाएगा, तो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम है ना,
मैं स्टेबल अनस्टेबल की बात करी थी, हमें समझ में आ गया कि स्टेबल किसे कहते हैं और अनस्टेबल किसे कहते हैं। आपने वापस आ जाए पोजीशन में तो स्टेबल, ना पाए तो अनस्टेबल। ठीक है, तो हमें स्टेबल की जरूरत है। क्या जरूरत है? स्टेबल की जरूरत है। हम तो क्या कर ले, इसमें चेंज कर ले। सर क्या चेंजेस कर ले? क्यू नोट की जो वैल्यू ली थी उसमें हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या कर लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो क्यू नोट यहाँ था, क्या था, क्यू नोट जो था ये प्लस की जगह माइनस ले लो। ठीक है, ये यहाँ रख दिया, क्या क्या रख दिया, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो माइनस क्यू नोट क्या हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एल, ये एल, ये एक्स, तो ये दूरी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है कि नहीं है? ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये वापस इसकी बात कर लो, थोड़ा सा बढ़ा दो, ये रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। स्टेबल होगा तो वापस यहाँ न्यू डिस्टर्ब किया, इधर वापस इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगने कर लो। ठीक है, इधर देखो, मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स क्या लगा रहा है, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो ये एफ बोल दो। क्या बोल दो? एफ बोल दो। ठीक है, ठीक है, चार्ज और दूरी दोनों जगह सेम है, तो ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। चाहे F1 F2 करके बराबर कर दो। हमें पता है क्यू क्यू नोट लग रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन सेम है, तो दोनों फोर्स बराबर होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट का आने वाला है, यहाँ आने वाला है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी सेम होगा तो बीचों बीच आ जाएगा, तो वापस ये क्या आ जाएगा, न्यू साइडली डिस्प्लेस किया था, वापस फोर्स इधर लग रहा है, धक्का लगा रहा है, वापस जा। तो ये तो क्या था, आपने यहाँ कर दिया, इसने वापस यहाँ कर दिया, स्टेबल। क्या? स्टेबल। तो हमें इसी की बात करनी, तो वही चीजें जो बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे इन दोनों का, वही एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, वही टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के, वही सब चीजें करनी जो वहां करनी है। तो ये एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें आपको दिमाग में नहीं वेट करनी, दोनों में यूज हो रही है। क्या? दोनों में। बस एक में चार्ज पार्टिकल में अलोंग द लाइन जो इनिशिएट कर दिया, एक में परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो डायग्राम था, दोनों में सेम ही चार्ज लिया हमने, क्वेश्चन को आसान करने के दोनों के बीच में सेपरेशन 2l लिया, जो बीच बीच में दूरी ll हो जाए, चीजें सेम हो जाए। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। तो मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा भाई? क्या इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? देखो सर, मुझे बताइए कौन सा ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल है? हाँ, देखो ट्रायंगल में, देखो समझो, ये पूरा ट्रायंगल हो गया, ये पूरा, ये क्या हो गया, ट्रायंगल। ये अगर यही आ जाता तो इक्विलेटरल हो जाता, लेकिन ये नहीं है, ये दो साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो एंगल भी सेम होगा। क्या होगा? दो एंगल भी सेम होगा। ठीक है ना? तो मैं ये एंगल और ये एंगल ले रहा हूँ, थीटा थीटा। क्या ले रहा हूँ? थीटा थीटा, ये ले रहा हूँ। ठीक है, कहीं ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 90 फिक्स है। ठीक है, ये 90 फिक्स है। ठीक है, आइसोलेटेड ट्रायंगल साइड बराबर है, तो मैंने ये दोनों एंगल सेम ले लिए। ठीक है, क्या? ये दोनों एंगल सेम ले लिए। तो मुझे बताओ ये थीटा है, ये 90 है कि नहीं है? कि नहीं है? ये एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, तो मुझे पता है थीटा प्लस 90 प्लस एक्स 180 है कि नहीं है? ट्राइंगल में है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहां से एक्स वैल्यू निकाली तो 90 माइनस थीटा आ गया कि नहीं आएगा? आ गया। अब ये क्या है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूं इसको, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, ये सब बराबर है, साइड एंगल सब बराबर है, ये दिख भी रहा है 90 ये थीटा ये, तो ये एंगल भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है, इसके ऊपर मैं ये रख दूं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, सेम है। ठीक है, तो ये एंगल भी सेम निकालो, या फिर सेम लिख दो कि एक्स बराबर, ये भी एक्स मतलब 90 माइनस थीटा आ गया। तो दोनों टोटल एंगल कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स 2x, तो 2x कर दो भाई, इसको क्या कर दो? 2x कर दो कि नहीं कर दो? तो 2x क्या हो गया? 180 माइनस 2 थीटा हो गया कि नहीं होगा? हो गया। क्या आ गया? 180 माइनस 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया? या फिर ऐसा करो, ये मत करो, क्या करो आप, ये x है। ठीक है, क्या है? ये x है, 180 माइनस 2 थीटा, क्या आ गया? ये आपका 180 माइनस 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा, यहाँ चलो वापस, ये 90 माइनस थीटा था कि नहीं था? हमें मैथ्स नहीं लगानी, बहुत भरपूर ज्ञान नहीं, दोनों को जोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मेरे पास ये क्या है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो एफ के कंपोनेंट कर दो। क्या? एक बार इसके एक बार इसके, क्योंकि ये भी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो एफ का इधर कंपोनेंट है कोस थीटा, और नीचे एफ साइन थीटा, तो एफ के कंपोनेंट कर दो, ये एफ कोस थीटा और ये नीचे एफ साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, क्या हो गया? एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा।
ठीक है। तो ये कंपोनेंट कर दिया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, एक्स की वैल्यू थी कि नहीं थी, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा था, तो एफ का कंपोनेंट क्या हो गया भाई, यहाँ हो गया क्या, एफ कोस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, इधर भी एफ कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। इसकी वजह से एफ साइन थीटा नीचे आएगा और उसकी वजह से साइन थीटा नीचे आएगा, तो दो बार लिख लो, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा। तो 2f साइन थीटा हो गया कि नहीं हुआ, रिजल्टेंट हो गया 2f साइन थीटा। बट इसकी डायरेक्शन जो है हमने न्यू एक्सप्रेस किया था, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, या फिर मैं समझाना चाहूँ कि ये किस डायरेक्शन में है, माइनस जे के है कि नहीं है, अरे वाई डायरेक्शन में ना, नीचे की तरफ एक्स आपने प्लस वाई लेके गए तो रिजल्टेंट क्या है, माइनस वाई। तो आप माइनस जे के लिख के भी बोल सकते हो या फिर माइनस डायरेक्शन लगा सकते हो, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स को यहाँ पे, ठीक है, रिजल्टेंट को एफ आर बोल लो, एफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस 2f साइन थीटा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट की फोर्स तो निकालना था और उसको ऑक्सिलेटरी इक्वेशन से कंपेयर करना है, बिकॉज टू माइनस के एक्स से। चलो देखो बेटा, तो माइनस 2f की वैल्यू क्या थी, f निकाल लो, तो k q q नॉट, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर उसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल देख लो, ठीक है, ये थीटा था कि नहीं था, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल दोबारा बना लो, ये बन गया ऐसा, ठीक है, ये एल था, ये एक्स था, ये थीटा था, ये 90 डिग्री था, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं है, ये हाइपोटेनियस है कि नहीं है, जिसकी लेंथ क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या है, पंडित बद्री पी बाई एक्स, एक्स बाई एच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स बाई रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स की टर्म में आ गया अपने आप आंसर, ठीक है। और जो वहां किया था वही सम, एक्स बहुत छोटा है, क्या है, तो एल बहुत बड़ा है, तो एल इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो रिजल्टेंट फोर्स को, ठीक है, एफ आर बोलो, एफ बोलो, जो बोलो बोल दो, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर वाला तो नेग्लिजिबल होगा नहीं, तो माइनस 2k q q नॉट, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कर दू, ठीक है। ये 1/1 प्लस 1/2 3/2, एक और आधा क्या 1.5 3/2, ठीक है। और मैं कंसिडरेशन भी ले लू कि एल बड़ा है, एक्स 0 कर दो, तो एल स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गया भाई, एल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। वहां पे भी एल क्यूब आया था, यहाँ पे भी एल क्यूब आया, वहां पे भी नेगेटिव आया था, यहाँ पे भी नेगेटिव आया है, वहां पे भी कोफिशिएंट जो एक्स का कोफिशिएंट था ये था, यहाँ पे भी वही कोफिशिएंट है कि नहीं है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ हम दो इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, एक तो ऑक्सिलेटरी इक्वेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और किसकी वैल्यू निकाल लें, के की वैल्यू लें, एक्स का कोफिशिएंट ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव है ना, दोनों इक्वेशन सेम टर्म्स में है, ठीक है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2k q q नॉट अपॉन एल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर की पावर 3/2 किया था तो एल क्यूब आ गया था, एल क्यूब आ गया, तो ये के आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, के आ गया, क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। तो यहां से टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या हो गई भाई, t इक्वल्स टू 2/m/k, क्या हो गई 2/m/k, ठीक है, 2/m/k। तो यहां लिख दो 2/m, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल क्यूब ऊपर चला जाएगा और 2k q q नॉट आ गई, ठीक है, ठीक है, एक टर्म ये आ गई, ठीक है। दूसरा आप चाहते हो, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लो 1/k की जगह 4πε0, तो ये 2π बाहर है सही, ठीक है, ये ml क्यूब क्या 4πε0 अपॉन नीचे क्या है 2 q q नॉट, ठीक है। तो ये काट दो, 2πε0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2ε0। टाइम पीरियड की यहाँ फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 2π, ठीक है, ml क्यूब, ठीक है, 2 ml क्यूब, क्या 2 ml क्यूब, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू क्यू नॉट। ये हो गया सेकेंड डे, ठीक है। सेम मेथड था, हमने समझ लिया स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है। स्टेबल क्या होगा, अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल है, और नहीं आए तो अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो स्थायी है वही एसएचएम करेगा, कि एसएचएम के लिए क्या करना है, टू से फ्रॉम, ठीक है, टू से फ्रॉम वापस आ जाए, टू किया तो फ्रॉम वापस आ गया, जहां से स्टार्ट किया था वापस उधर आ गया, टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, तो ये सेकंड है, ठीक है।
आपको ये चीजें आ जाए तो आपको, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद कर लो। क्या ml क्यूब ऊपर ही आना था, पहले भी आया नीचे भी आया, क्यू क्यू नॉट नीचे आना था, पहले भी आया नीचे भी आया, ठीक है। ठीक है, तो कुछ सिमिलर टर्म्स है, तो दोनों के रिजल्ट जो आपको पता होंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो आप एक ही टर्म्स में याद रख लो, वो क्या है, आप ये याद करो, ये क्या ml क्यूब अपॉन 4k क्यू क्यू नॉट, के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में याद करो, ये आसान है। क्या ये आसान है, ml क्यूब अपॉन 4k क्यू क्यू नॉट, क्या ml क्यूब अपॉन 4k क्यू क्यू नॉट, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। ठीक है, इसमें करने का टाइम नहीं है कि करके अपन निकालें, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। क्या, ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या अपना, ये देखो, ठीक है, तो ये ml क्यूब के की टर्म्स में था ना, ये तो एक ही तो बात है यार, वहां 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, अरे क्या आ रहा है, वहां 4 आ रहा है ना, ठीक है, क्या आ रहा है, ठीक है, वहां 4 आ रहा है, बस, तो ये याद रखो ना, एक ही तो बात है, एक में 4 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, ठीक है, सेम आंसर है। ml के ऊपर आएगा, 4k की क्यू नोट वो है, 2k के क्यू नोट ये, अलग अलग याद ही क्यों करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब आगे हम क्या है, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे पॉइंट चार्जेस पढ़ रहे थे, ठीक है, अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है, बट हम उन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो आगे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या बात करने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्ट चार्जेस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ रहे, उनके लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में समझते हैं, कैसे अट्रैक्शन कैसे रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से पास आ रही है और किस तरह से दूर जा रही है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट करता है, स्टार्ट होती है, क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है, क्या निकलती है, तो निकलती है, ठीक है ना, ठीक है, ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, बात एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, स्टार्टिंग, ओरिजिनेटिंग, ठीक है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, नेगेटिव से क्या होगी, टर्मिनेट होगी, क्या होगी, नेगेटिव से टर्मिनेट होगी, मतलब क्या होगी, ये बाहर जा रही है वो अंदर आ रही होगी, इनवर्ड, क्या होगी इनवर्ड, ये आउटवर्ड है। ठीक है, क्या है ये आउटवर्ड, और ये क्या आपकी इनवर्ड, ये क्या है आपकी इनवर्ड, क्या है ये आपकी इनवर्ड। ठीक है, ये क्या है आपकी इनवर्ड, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले पॉइंट देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया तो डायग्राम भी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिटरमाइन, ठीक है ना, एट ए पॉइंट P, है ना, ऑफ सेपरेशन R फ्रॉम चार्ज। दोबारा देखो, किसी चार्ज की वजह से R दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिटरमाइन एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q ऑफ सेपरेशन R। चार्ज से R दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बताएंगे वो पॉइंट पे ही बताएंगे, मार्क करेंगे किस तरफ, आउटवर्ड, किस तरफ, आउटवर्ड। इसी तरह ये देखो, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये R दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू मोड में लेना है फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होगा, फॉर्मूले में क्यू और आर है, अरे क्या है, क्यू और आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। किसी चार्ज की वजह से आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड आ जाएगी, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू को मत रख देना, मोड में आता है, क्या आता है, मोड में। जहां भी वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे आपने जब डायरेक्शन बताई दी है तो चार्ज को नेगेटिव की जगह मोड में रखें, या तो आदत डाल लें या फिर नेगेटिव ना लें। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन है। तो फोर्स समझने के लिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है कि नहीं होता, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है। चलो देखो, तो मैंने क्या किया, क्यू चार्ज से आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे, ठीक है,
मैंने एक चार्ज मान लिया, क्या कर लिया, एक टेस्ट चार्ज मान लिया Q नॉट, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अजम्पशन है, मैंने चार्ज माना है, चार्ज माना है तो चार्ज बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, मैं फोर्स बता सकता हूं, तो मैंने बता दिया फोर्स जो होता है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो K Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब मुझे फोर्स और इलेक्ट्रिक में रिलेशन बताना है, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बताऊं, ठीक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स क्या है, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा इधर, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लग रहा था, ये ई लग रहा था कि नहीं लग रहा, ई प्लस क्यू, ये ई माइनस क्यू था कि नहीं था भाई, ठीक है, और फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, फोर्स की भी डायरेक्शन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन लगाएगी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा, एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा, जैसे यहाँ है, अगर मैं यहाँ Q नॉट मान लू तो ये क्या करेगा, ट्रिक करेगा ना, इधर आ जाएगा, ठीक है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें पर्टिकुलर चार्ज की वजह से तो वो सेम होती है, ठीक है, इधर ही फोर्स लग रहा है भाई, अलग अलग थोड़ी है, फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या ओरिजिनेट कर रहा है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब देखेंगे फोर्स अलग अलग लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कब अलग अलग होगा वो भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या था, दोबारा आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है भाई, जो चीज आपने मानी वो तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो तो है ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से आठ दूरी पर रखे हुए पॉइंट पे आता है, उसमें क्यू नॉट है ही नहीं, आपने क्या किया, फोर्स समझाना था, क्यू नॉट मान लिया, फोर्स बता दिया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वापस बात कर रहा हूं तो मुझे तो क्यू नॉट नहीं चाहिए, मुझे तो क्यू नॉट नहीं चाहिए, तो माना हुआ था, तो हटाओ, क्या हटाओ, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से डिवाइड हो गया तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, क्लियर है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज किसी चार्ज की वजह से आर दूरी पर रखे हुए पॉइंट पे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई, क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन देख लो, डायमेंशन क्या आ जाएगी, ई की डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t माइनस टू, फोर्स की लिख लो F इक्वल टू ms है, ठीक है, चार्ज की बता दो 80 से, क्या चार्ज की बता दो 80 से, तो ये क्या हो गया बेटा, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस है, ठीक है, ये डायमेंशन हो गई, ठीक है, क्या ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या आगे प्रॉपर्टी देख, क्लियर है डायमेंशन एंड ऑल, ठीक है, आगे चलो, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहली बात कर ली हमने, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ठीक है, आउटवर्ड और ये इनवर्ड, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ मुझे, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझ लेते हैं, क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझ लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम है प्लस क्यू का, ठीक है, मुझे बताओ क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दूर चली जाएगी, क्या चली जाएगी, इस तरह से दूर चली जाएगी, तो ये इस तरह से बनाओ, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, और बनना चाहते हो और बना लो, ये इस तरह से दूर जाती हुई, क्या दूर जाती हुई, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, क्या आ जाएगी डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, इसको है ना, थोड़ा सा इसको दूर रखें, थोड़ा सा इसको दूर बनाए, आपस में कभी भी टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में टच नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या एक दूसरे को टच नहीं करती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये आपने बताया पॉजिटिव का,
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का बता दो, अट्रैक्शन बता दो, क्या बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो दूर जा रही थी वो पास बैंड आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऐसे। तो ये इस तरह से आउटवर्ड, और ये डोटेट करके इनवर्ड, ये आउटवर्ड डोटेट करके इनवर्ड। तो ये इस तरह से डायरेक्शन हम बता देंगे। ठीक है, ये अट्रैक्शन शो करेगा। इसी सभी लाइंस इधर ही जाएगी, वहां सभी लाइंस दूर जा रही थी, या सभी लाइंस पास आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म एंड क्लोज लूप की ओपन लूप, किसमें होती है, क्लोज की ओपन। ये देख के मत आ जाना इसमें कि क्लोज होगी, क्लोज ऐसे नहीं होती। आपने टंकी घुमाई होगी तो एक अगर आपने इधर घुमाया तो दूसरा इधर घुमाना पड़ता है खोलने के लिए। ठीक है, अपोजिट इधर लगा दो तो कोई खुलेगी, एक इधर फोर्स लगा रहा है इधर लेके खुलेगी क्या, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, ओपन। देखो सीधी सी बात है, ये समझो, अगर ये डायरेक्शन इधर थी तो ये इधर होनी चाहिए थी। ठीक है, तब क्लोज कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ऊपर तो यहाँ है और नीचे यहाँ है, तो ये क्लोज नहीं है, दिस इज ओपन। ये क्या है, ये ओपन कहलाती है और ये क्लोज है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आर एग्जिस्ट इन ओपन लूप, या बोले नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप में नहीं होती, बात एक ही है, जिसमें होती है जिसमें नहीं होती, बात एक ही तो सेंटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एग्जिस्ट इन ओपन लूप। ठीक है, जिसमें होती है उसमें बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एग्जिस्ट इन ओपन लूप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है ना, और किन किन पे चीजों पे डिपेंड करती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ना किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, बताओ। चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती, चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, आपकी जो है सेपरेशन के स्क्वायर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जहां दूरी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है ना, तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पास में, जहां दूरी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई रिलेशन की, किस किस पे डिपेंड कर रही है। अब वो कैसे कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैसे हो सकती है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर देखो कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। क्या मान रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ गई, पैरेलल राइट साइड में इधर जा रही है। ठीक है, ई की डायरेक्शन है राइट है। ठीक है ना, अगर इनके बीच में सेम गैप है, ठीक है, ये तो पैरेलल मान ली। दूसरा देखो, पहला एग्जांपल ये हो गई। दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, किसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेम गैप हो, क्या सेम गैप हो, ठीक है, तो ये आपकी जितना गैप इसके पास है उतना ही नेक्स्ट के, उतना ही नेक्स्ट के, उतना ही नेक्स्ट के, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, सेम सेपरेशन। ठीक है ना, क्या है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, जब दोनों के बीच, जब सभी लाइंस के बीच में गैप सेम हो, किसी के बीच में कम ज्यादा नहीं हो, किसी के बीच में कम ज्यादा नहीं हो। तो तीसरा देखो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, असमान, क्या नॉन यूनिफॉर्म, ये समान हो गया था, और ये असमान इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या होगा, गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये क्या हो गया, जैसे ये आर हो गया, ठीक है, ये यहां दूर कर दिया 2r, ठीक है, यहां कर दिया, ठीक है, 2.5 r। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया, असमान। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो ये ऐसे हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन होती कैसे है, अभी तक ये मानी है हमने, ये क्या है, अज्यूम की हुई है, ये क्या है, मानी हुई है। इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, भी आगे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होती है। क्या होती है, 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इस चीज को कि इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होती है, एक्चुअल में कैसे होती है। ये आगे जाके इंजीनियरिंग की मशीन जो बनाते हैं हम, वो बनाते हैं, उसको कहते हैं रेडियल। क्या,
90 डिग्री पे जो होती है ना लंबवत, ठीक है, उसे कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फिल लाइंस पैरेलल नहीं होती, ये मानी हुई है, ये मान के हम यूज कर रहे हैं। वैसे होती कैसे, मशीन में जितनी भी यूज करती है वो रेडियल 90 डिग्री, क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आगे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मुझे बताओ कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई मैंने, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जो अलाइन है, क्या एक ही लाइन में है, पी क्यू आर। मुझे एक चीज बता दो, तो मैं दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर बता दो, पी क्यू बराबर है, पी आर बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये ऑर्डर बता दो मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता दी मैंने, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा दी, तो बता देंगे, अरे बता देंगे नहीं बता देंगे, तो मुझे बताओ ये अलाइन है एक ही लाइन में, अरे ये क्या है अलाइन है एक ही लाइन में, क्या ये सब एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये अलाइन है, ठीक है। ये क्या है अलाइन है, देखो यहां से जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी है, क्योंकि ये ऊपर वाले भी एक ही लाइन में, ठीक है। ये जो दूरी है ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, तो ये R1 ये R1 ये जो R1 है दोनों बराबर कर दी, ये R2 है। तो मैंने कहा कि पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और बराबर रुकी है तो बराबर होगा, तो ये बराबर है, ई पी और ई आर क्या है बराबर है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। और पास में इसलिए ज्यादा है, किससे दूर वाले से, तो ई क्यू से ही ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये हमने जनरल बात करी है, आपको इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मैं दे सकता हूँ, आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं डेटा डाल सकता हूँ किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होनी है, क्या होनी है ना। डेटा डाल के मैं पॉइंट्स बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दूंगा पहले और पॉइंट्स बता दूंगा कि यहाँ पे मैं पूछूंगा इसमें से कहाँ ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है कि इस पॉइंट पे जाना है, तो वो चीजें आपको कैलकुलेशन पर्पज से भी आप निकाली जा सकती हो, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं वैसे भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम सभी के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी, एक है ना। यहाँ पे मुझे बता दो, अगर मैं चार्ज को रख दूं, क्या रख दूं चार्ज को, जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली तो आगे भी बात कर ले, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। देखो अगर मैं बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है मेरे राइट साइड में, क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट साइड, ठीक है। अगर मैं चार्ज रखा हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को, किस चार्ज को रख रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज को, किस चार्ज को रख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, है ना। और यहां रख रहा हूं मैं नेगेटिव चार्ज को, है ना, क्या रख रहा हूं नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। मैं इसी चीज में दो समझाना चाहे तो इलेक्ट्रिक लाइन दोबारा बना लो। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, क्या लगता है फोर्स, क्या लगता है पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज प्लेस्ड है, चार्ज क्या रखा हुआ है, क्या भाई हमें क्या अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, क्या अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, जरा दोबारा देखो कि चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को ओरिजिनेट कर रहा है, निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है। अब यहाँ क्या निकल रही है, अरे यहाँ तो है, अरे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ये क्या है अलग अलग चीजें हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो वो उसकी अपनी है, ये किसी और की है, ये एक्सटर्नल है, वो क्या है उसकी अपनी, और ये एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ होता है तो उसपे, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव में फोर्स क्या लगता है अपोजिट लगता है। तो ये F माइनस हो गया, ये F प्लस हो गया, क्लियर है। तो किसी आवेश को अगर है ना सममांगी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनात्मक में कहा लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ठीक है ऋणात्मक कहा लगता है विद्युत दिशा के विपरीत लगता है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टी होगी। अब इससे थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सबसे प्रॉपर्टी याद है तो उसकी कोई आपको है ना डू नॉट राइट टू, ठीक है ना। चलो मैं आपको है ना, अब मुझे एक चीज बता दो जो जनरली है ना बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ E वर्सेज R का मैं कर्व बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं E वर्सेज R, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सेपरेशन है उसमें मुझे रिलेशन पता है कि E जो होता है वो होता है KQ बाई R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
और ई और आर में जो रिलेशन हो गया वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ई जब बाई प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था। ठीक है, तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, ये ज्यादा डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग करवाएगा। ठीक है, क्या आएगा, डिक्रीजिंग करवाएगा। अब मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं, देखो बेटा। ठीक है, मुझे बता दो, मैं दोनों के डायग्राम यही बना रहा हूं। ठीक है, एक प्लस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। ठीक है, एक बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की, कैसे बात कर रहे हैं, एक ई वर्सेस कर्व बना रहे हैं, जब लाइक चार्जेस होंगे तो कैसा कर्व बनेगा। दूसरा बना रहे हैं अनलाइक चार्जेस होगा तो कैसे कर्व बनेगा, क्या अनलाइक चार्जेस होंगे तो कैसा कर्व बनेगा। ठीक है, ये प्लस क्यू है ना, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, अब जो जो आपको चीजें बता रहा हूं वो ध्यान में रखना, कोई विशेष बात नहीं है। ई जो होगा, ठीक है ना, वो वाई एक्सिस में होगा, क्या होगा, वाई एक्सिस में। ठीक है, और जो आर होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, ये जो चार्ज प्लेस्ड है वो क्या है, ओरिजिन है, 0,0 है। अरे क्या है, 0,0 है। तो मुझे बताओ 0,0 में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मैंने बात करी इधर, ये मैंने बात करी इधर, करी कि नहीं करी, तो ये 0,0 है, तो इधर प्लस आर होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, इधर माइनस आर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इधर प्लस ई, इधर माइनस ई, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, ये प्लस आर होगा कि नहीं होगा, तो इधर माइनस आर होगा कि नहीं होगा, ये प्लस आर इधर है, माइनस आर इधर है, क्लियर है कि नहीं है। ये प्लस ई ऊपर है, माइनस ई नीचे होगा कि नहीं होगा। ये तो हमने बात करी रिप्रेजेंटेशन की, कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, क्या ओरिजिन है, क्लियर है। अब मुझे इसका कर्व बनाने के लिए मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पॉइंट्स ले रहा हूं, चलो ले लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, पॉइंट्स ले लिया आपने। देखो मैं क्या ले रहा हूं, एक तो बीचों बीच ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, एक ले रहा हूं इसके पास में, एक ले रहा हूं इसके पास में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये इसके पास में हो गया 4 हो गया, ये इसके पास में हो गया 5 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, 1 पे, 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्व किसके बीच में बनेगा ये देखना। ठीक है, कर्व में रिलेशन ये पता है, आर 0 होगा तो इंफिनिटी होगा। एक बात और कर लो कि आर 0 होगा तो ये क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, विकर्णोत्पत्ति है, तो एक की मिनिमम वैल्यू दूसरी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आर बराबर 0 इंफिनिटी होगा, आर और इंफिनिटी पे ई 0 होगा। पहले तो ये बात कर ली, एक बात और कर लेते हैं जो दोनों में यूज करनी है, वो क्या है जरा देखो। क्वाड्रेंट की भी बात कर ले, सर ये था प्लस आर, ये माइनस आर था, ये 0,0 था, सर ये प्लस ई था, ये माइनस ई था कि नहीं था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोमा वाई की बात करूं तो आर दोनों प्लस होगा कि नहीं होगा, अरे दोनों प्लस होंगे ही नहीं होगा, आर ई दोनों प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आर माइनस का और ई प्लस का होगा कि नहीं होगा। चाहे तो एक्स वाई कर लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा आर और ई का तो मैं क्या मना कर रहा हूं, अरे जो याद है वो कर लो ना भाई। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है कि नहीं है, ये वाई है कि माइनस वाई है कि नहीं है, यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, यहाँ क्या होता है माइनस एक्स माइनस वाई होता है कि नहीं होता, यहाँ क्या होता है दोनों माइनस होते हैं कि नहीं होते, यहाँ क्या होता है आपका क्या पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई माइनस है कि नहीं है, ये सब पता है ना। तो ई और आर तो किया, कोई नई बात तो नहीं है, उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें अच्छा लगा, घरेलू हो गया। ये तो क्या है बचपन से पढ़ते हुए है ना, तो ई और आर उसी टर्म्स में ले, क्लियर है। तो ई और टर्म्स में आपको समझ में आ गया, दोनों माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ लिख लो माइनस ई माइनस आर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस ई, क्लियर है। चलो अब बात आ जाती है मुद्दे की। ठीक है, अब मुझे बताओ, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, इतना बेसिक की बात में बहुत आसान सी बात हो गई। क्या हो गई, मैं 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, क्योंकि पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज है, तो जितने भी चार्जेज वो लगाएंगे, तो ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, लगाएगा भी लगाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आउटवर्ड है कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आउटवर्ड, ठीक है, और इसकी वजह से इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊं, डायरेक्शन तो दोनों समझेगी दोनों, लेकिन चलेगी किसकी, जो पास में है। तो केवल आप डायरेक्ट मुद्दे पे और चलनी किसकी, जो पास में, दूर लगाए उससे कोई लेना देना नहीं है। रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा सर रिजल्टेंट ये है, तो रिजल्टेंट मतलब क्या है, प्लस आर है। अरे इधर जाने पे 0 तो इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या थी, इधर थी, ठीक ही नहीं थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और आर ये 0 है तो इधर प्लस है कि नहीं है, है। अब मैं कह रहा हूं आर 0 है तो ई मैक्सिमम है, क्या ई मैक्सिमम है, तो मैं
ये जो ई है ना, ये राइट साइड में है, ठीक है, और ये जो आर है आपका ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ आर 0 होगा यहाँ पे तो ई इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन में उसको लिया है ई पॉजिटिव, क्योंकि राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो एक और कंसिडरेशन ले लो कि ये जो राइट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या लिया? पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है मैंने, ये आर तो पॉजिटिव है ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस में है ना, तो मैंने राइट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है उसको क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। एक और कंसिडरेशन ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो बताओ मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ कर्व ऐसे भी तो बन सकता है ना भाई, कर्व ऐसे भी आ सकता है ना, ठीक है। तो वो ऊपर ही क्यों है? तो वो ये है, मैंने राइट साइड का पॉजिटिव लिया, केवल ये आपको ध्यान रखना है भाई। एक इधर ले लिया, अभी देखेंगे अपन, ठीक है, जब नेगेटिव आएगा तब बात कर लेंगे, अभी इसको देख लो दिमाग में, ठीक है। तो क्या बात करी हमने? रिप्रेजेंटेशन किया, उसके बाद पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5। हम 1 पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम दोनों की वजह से देखते हैं, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? जो पास में है, जो पास में है उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, राइट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना? पॉजिटिव माना, और ये आर ऑलरेडी ये 0 है, तो आर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर आ गई। क्या आ गई भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे आ जाएगी आपकी? इस तरह से, ठीक है। सर यहाँ 0 हो गई क्या? सर यहाँ 0 हो गई क्या? ठीक है, थोड़ा सा कर्व में, है ना, हल्का सा माइनस सा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ 0 होगी क्या सर? देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ देखो 2 पॉइंट, ये बीचों बीच है ना, इसकी वजह से क्या लगेगा? इधर लगेगा, इसकी वजह से क्या लगेगा? इधर लगेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। 0 होना ही है, 0 तो आनी है। यहाँ देखो मुद्दा के बाद, ठीक है, ये बताओ किसकी चलेगी? पास वाले की। तो पास के वाले की पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा कि नहीं होगा? तो यही तो मैं बात कर रहा था, जब मैंने ये ई इधर लिया था तो पॉजिटिव लिया था कि नहीं लिया? अब ई इधर ले रहा हूं तो नेगेटिव लूंगा कि नहीं लूंगा? तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई यहाँ देखो ये 0,0 है कि नहीं है? तो आर इधर है कि नहीं है? माइनस है कि नहीं है? आर माइनस है कि नहीं? आर माइनस, इधर क्या है? माइनस, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। केवल यही समझाना चाहता था मैं आपको कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों आया और यहाँ पे थर्ड क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैंने राइट साइड लिया है पॉजिटिव। मैं कौन लेने वाला यार, मैं कौन लू? ये तो पता ही है ना, इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं? प्लस, और अपोजिट क्या लेते हैं? माइनस। नहीं तो नहीं लेते, तो वैसे ही है ना। इसमें लेने वाला कौन को? इधर राइट साइड क्या होती है? प्लस होती है। देखो राइट साइड प्लस है कि नहीं है? बस ई की बात कर ली, क्या ई की बात कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे यहाँ दोनों बता दो भाई। 4 पे क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ क्या आएगा? ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देख ले अपन भाई किसकी चलेगी? पास वाले की। पास वाले की चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा? होगा। और इधर कैसे लिया है? पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आर भी क्या है? पॉजिटिव, तो कर्व कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ किसकी चलेगी? इस पॉइंट पे देख लो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पास वाले की चलेगी, इधर चलेगी नहीं चलेगी? तो ये क्या हो गया आपका? कौन सी साइड होगी? ये नेगेटिव, तो ये यहाँ है, ये कर्व बन गया। अब इसी बात पे ये कर्व बना दो। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, जो कंसिडरेशन लिया हमने इसको हम छोटा सा करके इसको निकाल लो। चलो इसको बता दो भाई। तो सबसे पहले जैसे कि बात किया, रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये ओरिजिन 0,0, ये ओरिजिन 0,0। ठीक है, इधर चलेंगे तो प्लस आर, इधर चलेंगे तो माइनस आर। ठीक है कि नहीं है? पॉइंट्स ले लो। ठीक है, ये प्लस ई, ये प्लस ई, ये माइनस ई, ये माइनस ई। ठीक है, ये प्लस आर, ये माइनस आर। ठीक है, तो वही पॉइंट्स ले लो जो वहां लिए थे। एक पॉइंट बीचों बीच ले लो 2, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो। ठीक है, डायग्राम बनाओ। कैसे बनेगा? तो जरा मतलब जीरो नहीं होगा, डिक्रीजिंग तो करोगा,
तो ये कुछ इस तरह से टर्न करेगा, जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, ई की डायरेक्शन इधर थी तो राइट साइड है पॉजिटिव मानी, आर पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, यहाँ देखो इस पॉइंट 3 पे क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो प्लस क्यू की वजह से इधर होगा, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में ही है, तो राइट साइड में तो अभी भी ई पॉजिटिव आएगा। आर क्या है, इधर है, पॉइंट का इधर है, आर नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन क्लियर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है ना, है ना, और राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आप दोनों प्लस थे ई और आर, यहाँ क्या आर माइनस है, ई प्लस है, तो क्वाड्रेंट सेकंड होगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लो, क्या यहाँ बात कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सेकेंड्स में। ठीक है, वो आप याद रखोगे तो कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इधर देखो, अब इस पे बात कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, इसकी वजह इधर होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा, किसकी चलेगी, पास वाले की, तो ये वाला क्या इसकी चलेगी, क्या इधर की, तो ये इधर ई पॉजिटिव था, इधर ई नेगेटिव आया कि नहीं आया, ई भी नेगेटिव आर भी नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा आएगा, क्या आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। इसी तरह यहाँ देख लो इस पॉइंट पे, तो किसकी चलेगी, पास वाले की, पास वाले की डायरेक्शन क्या इधर है कि नहीं है ना, इधर है, तो ये और ये सेम ही तो है, यहाँ पे भी करो क्या आएगा, इधर जा रहा है ना, ई क्या लिया नेगेटिव है ना, और आपका क्या है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, आर पॉजिटिव है ना, तो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, ये आर पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट ये आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार में कर्व बनाते हैं। ठीक है, देखो एक बार में कर्व बनाते हैं, तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, पहले हम ई और आर बना देते हैं, ई और आर बना दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ लाइक चार्जेस बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो मुझे पता है जीरो होना है ना, यहाँ इस तरह से है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जीरो हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो ये श्योर है कि इधर आ गया तो ना तो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, जहां बन गया वहां नहीं आएगा, पास में इधर नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ का आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो कब हुआ था, जब ई और आर में आपको पता है डायरेक्शन इतनी तो ध्यान रखनी है कि ये कर्व कैसा था, ऐसे था। ठीक है ना, ये इधर बन गया तो इधर नहीं बनेगा। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ क्या थी, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ था, तो ये कुछ ऐसे करवाया था, आया था ही नहीं आया, तो यहां नहीं बनेगा, यहाँ कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, जहां बन गया जिस क्वाड्रेंट में, उसके पास वाले क्वाड्रेंट में नहीं कर्व बनेगा, तो ये यहां बन गया तो यहां नहीं बनता, यहां बन गया तो यहां बन गया, तो ये क्या होगा, ये यू होगा, और ये यू होगा, तो ये यू होगा और ये यू होगा, ये कर्व है। ठीक है ना, तो हमें इन दोनों में क्या चीजें याद रखनी है कि यहाँ जीरो हो गया तो जीरो कर दिया, यहाँ जीरो नहीं हो रहा तो जीरो नहीं कर रहे। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ करो भैया, ऊपर से ये ध्यान रखना है ऊपर से कैसे करूंगा। ठीक है, हाँ टच स्टडी करेगी दूर से, अरे इंफिनिटी जीरो का करो, ग्राफ नहीं पाया था क्या, अरे नहीं भाई, क्या कह रहे हो, अपोजिट चार्जेस, यहाँ क्या कह रहे हो, यहाँ जीरो होगा, हाँ यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो करके जीरो हो गया है ना, यहाँ क्या होगा, किसको टच करेगा, एक बार आराम से समझो, देखो तुम्हें प्याला टच और नहीं करना, अभी मैं बढ़ता हुआ खुलता हूँ, मुझे एक चीज बताओ, y प्रोपोर्शनल 1/x है, कर्व है ये, ठीक है ना, इसको बनाते हैं, मुझे बताओ, ठीक है, x की वैल्यू जीरो है तो y इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो गया, 1 हो गया, x की वैल्यू 2 है तो y कितना हो गया, 1/2 0.5 हो गया कि नहीं होगा, x की वैल्यू 3 है तो y बराबर क्या होगा, 1/3 0.33 हो गया कि नहीं होगा, हो गया कि नहीं हो गया। इस कर्व को बनाओ, कौन टच करता है कौन नहीं टच करता, अभी सब चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। यही तो कर्व बन रहा है, अरे y प्रोपोर्शनल 1/x² है, उसमें क्या आएगा, तो ऐसे ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, उसका बना लो, x का स्क्वायर कर दो और वैल्यू नीचे आ जाएगी, अरे और वैल्यू 1/x² है ना,
तो और वैल्यू और कम हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बताओ, मेरे बताओ ये x है कि नहीं है, ये y है कि नहीं है, ये x बराबर 0 है कि नहीं है, तो y इंफिनिटी का होगा, यहाँ कहीं होगा, बहुत दूर से होगा, तो बहुत दूर से क्या बोर्ड से बाहर निकाल लो क्या, नहीं मैं मान के चलता हूँ यही है, ये इंफिनिटी में आ रहा होगा, आ रहा होगा नहीं हो रहा। अब ये x बढ़ेगा तो y घटेगा ऐसे से, तो ये ऐसे घट रहा है, x ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये थोड़ा सा करूं, एकदम से पास नहीं आ जाएगा, एकदम से पास नहीं आ जाएगा, ये थोड़ा 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 ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ टच नहीं करेगा भाई, अरे आर जब ट्रेंस टू 0, ये ट्रेंस टू इंफिनिटी होगा तो ई अप्रोक्सीमेट रहेगा, टच तो नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि ड्यूरेशन है ना, ये देखो ना, ये कहां टच हो रहा है भाई, ये लास्ट ले लो, x बराबर इंफिनिटी पे y क्या होगा, 0 होगा, मतलब हम एक्चुअली क्या है, टच करेगा लेकिन बना नहीं सकते ना, आपको पता है कि इंफिनिटी क्या है, बोर्ड से बाहर निकाल दो, कितने बोर्ड ले लिया हो, इंफिनिटी क्या है, तो ट्रेंस टू होता है, क्या होता है, ट्रेंस टू। ठीक है, टच करेगा नो डाउट, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि वो कहाँ है, अरे मैं ये कैसे ग्राफ में बताऊं y इंफिनिटी, अगर मैं यहाँ बोल दूं तो टच करा दूंगा, मैं बोल दूं कि y बराबर इंफिनिटी टच करा दो ना, यहाँ किसने मना किया, लेकिन बताना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे ग्राफ में मैं बता नहीं सकता कि ट्रेंस टू इंफिनिटी कितना दूर है, इसलिए इस तरह से लिया है। हाँ, अरे और डिक्रीजिंग होता, ज्यादा डिक्रीजिंग होता वैल्यूज में, अभी हमने वैल्यूज नोटिफाई नहीं करी, उसमें वैल्यूज एक एक बनाओ, एक एक ग्राफ बनाओ, इसमें स्लो डिक्रीजिंग है, इसमें फास्ट डिक्रीजिंग है, क्या है उसमें, फास्ट डिक्रीजिंग है, मतलब ये करो और ज्यादा स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज देखिए दोनों कर्व बना सकते हो, दोनों रेक्टेंगल हाइपर हो रहा है, लेकिन एक स्लो डिक्रीज करेगा, एक फास्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, ऐसा करना, वही प्रोपोर्शनल 1/x² की जैसे वैल्यू हमने ली, दोनों ही कर्व एक साथ बनाना। ठीक है, मुझे बता, ठीक है, मैंने तो बता ही दिया, स्लो डिक्रीज साइड भी आपका मैं चेक करना चाहूंगा कैसे बनाया। ठीक है, चलो ठीक है।